पलवल में उदयपुर की घटना को लेकर की गई विरोध रैली और प्रेस वार्ता। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या से आक्रोशित हिंदू संगठनों द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पलवल में भी आज उदयपुर की जघन्य अपराध के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा एक आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ABVP, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा के साथ हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस विरोध रैली में हिस्सा लिया। उदयपुर में हुई हत्या के विरोध में जुटी भीड़। विरोध प्रदर्शन के बाद एक प्रेस वार्ता भी की गई, जिसमें दोषियों को फांसी की सजा की मांग की गई और इस अपराध की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उदयपुर में एक जो टेलर का काम करता था हमारा हिंदू भाई, उसको नाप देने के बहाने दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई और उस हत्या का वीडियो बनाकर इसलिए ताकि उस क्षेत्र में भय का माहौल पैदा किया जा सके। इस तरह की मानसिकता उन जिहादियों की थी और उसके बाद उन्होंने अपने निवास पर जाकर या कहीं भी बैठकर उन्होंने एक वीडियो और जारी किया है, जिस वीडियो में वो स्पष्ट कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री तक को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम मार देंगे। तो इस तरह की जो जिहादी मानसिकता है इन लोगों की, उस पर अगर सरकार अंकुश नहीं लगाती है, सरकार को एक्शन नहीं लेती है ठीक तरीके से, तो संगठन जो हमारे हिंदू भाई जितने भी संगठन हैं सभी सामूहिक रूप से आंदोलन करेंगे और सरकार स्वयं उसकी जिम्मेवार होगी। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है, उसमें हमारे जितने भी संगठन हैं हिंदू भाई सभी संगठन उसमें भाग ले रहे हैं। मैंने अभी सबके यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कुछ सामने भी बैठे हुए हैं और हम यहाँ से चलेंगे। उसके बाद मीनार गेट, कमेटी चौक, मीनार गेट और सोना मोड़, आगरा चौक होते हुए हम सेक्रेटरीट जाएंगे, मतलब सचिवालय, वहाँ पर DC साहब को ज्ञापन देंगे। यह विरोध प्रदर्शन उसी रूप में है कि इसका विरोध हम कर रहे हैं। विरोध में हम कोई ऐसा असामाजिक काम नहीं करेंगे, ना कोई संविधान से बाहर जाएंगे, लेकिन अपना विरोध हम दर्शाने के लिए ये बाइक रैली एक निकाली गई है, जिसमें कि जगह जगह हमारे जो पदाधिकारी हैं विभिन्न संगठनों के, वो अपने विचार भी रखेंगे। तो इस तरह का ये मांग रखी गई है कि परसों भी एक घटना पलवल में घटित हुई है, जहाँ उसको पूरा छाती उस लड़के की काट दी गई है, भारद्वाज की। ये घटना दिन प्रतिदिन पूरे देश में व्याप्त हो जा रही है। इन घटनाओं पर सरकार अंकुश लगाने के लिए कोई ऐसा सख्त से सख्त कानून लाए ताकि इन जिहादियों की अकल को ठिकाने लगाया जा सके। तो लोगों को चौराहे पर खड़ा करके फांसी लगाई जाए, पब्लिक को उन पर जिस तरह के और इस्लामिक देशों में है कि पत्थरों से मारा जाता है, तो इन लोगों को भी सरकार वही एक कानून लाए कि जो इस तरह की घटना करता है, इस तरह को कृत्य करता है, उसको चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से मारा जाए। सरकार को जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने काम को ढंग से कर लो, कि हम पे मत छोड़ो कि हमें आपके काम करने पड़े। ये लोगों को सीधा सीधा सरकार को सीधा संदेश है कि आप अपने जो कानून व्यवस्था है उसे सुधारो। कि किसी को भी चलते फिरते के चक्कू मार देना, किसी की हत्या कर देना, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। सरकार की इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। यदि ऐसा ही चलता रहा और सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगाएगी तो लोगों को ही आगे आना पड़ेगा और खुद अपने आप को सारे जो कानून है अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। लोगों की मजबूरी बन जाएगी हाथ में कानून लेना। तो इस चीज़ पर सरकार को जरूर नियंत्रण करना चाहिए। भाईचारा कोई रहने कहाँ दे रहा है? यदि भाईचारा ऐसे रहने होता तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आ पाती कि हमें सबको इकट्ठा होना पड़ रहा होता और सरकार के विरुद्ध जाना पड़ रहा होता। यदि भाईचारा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और हमेशा हिंदुओं से भाईचारे की उम्मीद क्यों की जाती है? इनसे भाईचारे की उम्मीद क्यों नहीं की जाती? ये लोग हमें मारें और अपनी रक्षा करना हमारा धर्म, अपने धर्म की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना हमारा अधिकार है। सरकार करे, पुलिस करे तो ठीक है, नहीं तो हम स्वयं भी हथियार, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखते हैं और दोनों उठाना, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उठाएंगे। एक माह पहले आप सबने देखा कि इस देश के अंदर इन जिहादी शक्तियों ने किस प्रकार से तांडव मचाया, खुलेआम सड़कों पर नंगा नाच किया। भगवान श्री राम की शोभा यात्राओं के ऊपर हमले हुए, बजरंगबली हनुमान जी के जन्मोत्सव के उत्सव पर हमले हुए, पथराव किया गया। जगह जगह हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं। ये कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं है, यह इनका सोचा समझा षड्यंत्र है और सरकार की टेस्टिंग करने का जो लोग काम कर रहे हैं कि अगर हम हमले करते हैं तो सरकार हमारे खिलाफ क्या करती है और आगे की रणनीति उसके आधार पर ये लोग इस देश में तय कर रहे हैं। हम सब लोगों को यह सोचना होगा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुसंख्यकों के ऊपर हमले करने की दुस्साहस करते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग
यहाँ की मिलिट्री पर, यहाँ की पुलिस के ऊपर हमला करने का दुस्साहस करते हैं। मैं ये सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ कि यह 15 लाख की फौज, 70 लाख की पुलिस क्या नुमाइश में रखने के लिए रखी हुई है क्या? जब भी दंगगाई मस्जिद से शुक्रवार को पत्थर करने के लिए, पथराव करने के लिए मस्जिद से बाहर निकले, 20 के सीने में गोली मारो। आगे एक भी घटना अगर इस प्रकार की हो सकती है, ये बिल्कुल सरकार को कठिन से कठोर निर्णय लेकर के यह करना पड़ेगा। हमारी फौज को पिटवाया नहीं जा सकता, पुलिस को पिटवाया नहीं जा सकता। पुलिस के हाथ खोल दीजिए, पुलिस के ऊपर पथराव होता है, पुलिस के ऊपर गोलियां चलती हैं। यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। पुलिस पिटवाने के लिए, पुलिस देश के नौजवानों की सुरक्षा के लिए, देश के हिंदुओं की और सर्व समाज के लोगों की सुरक्षा के लिए रखी हुई है। पुलिस को छूट दो। जैसे ही पत्थरबाज निकले, दंगाई निकले, 20 के सीने में गोली मारो, 21वां आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई जुर्रत नहीं करेगा। इनकी मस्जिदों में जो मदरसे चल रहे हैं, ये मदरसे तुरंत प्रभाव से बंद होने चाहिए। इन मदरसों में ही इनको ये शिक्षा दी जाती है कि तुम सरकारों करो, काफिरों को ये करो। ये वहीं से बचपन से ही इन चीज़ों को सीख के आते हैं, इसलिए मदरसे बिल्कुल बंद होने चाहिए। पलवल से राजेश बैसला की रिपोर्ट।